मैं ये एक राज की बात खोल रहा हूँ। अभी मैंने वैसे इसके ऊपर वीडियो बनानी थी। आप लाख रुपए वाले माइक का काम उससे ले सकते। अस्सलामुअलैकुम यार, हम एक यूनिक वे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आउटडोर। तो अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब ना हो तो यार प्लीज़ गुस्सा नहीं करना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वॉइस के एक्सपर्ट अदील भाई। आप में से काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि यार वॉइस रिकॉर्ड करनी है, हमने ऑनलाइन पढ़ाना है, या हमने यूट्यूब का चैनल बनाना है, या फिर हमने यूडेमी के ऊपर कोर्स सेल करना है, तो उसके लिए बेस्ट माइक कौन सा रहेगा। अब देखो यार, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले के अंदर। मैंने जस्ट वो मुझे किसी दोस्त ने रिकमेंड कर दिया वो ले लिया। ना मुझे पता है डायनेमिक क्या होता है, ना मुझे पता है कि कंडेंसर माइक क्या होता है। ये भाई अदील भाई हैं हमारे साथ। ये तकरीबन 12 साल से वॉइस के ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं, ऑडियो के ऊपर काम कर रहे हैं, डीजे हैं और FM रेडियो के ऊपर भी काम करते हैं। बहुत शुक्रिया शजील। मैं बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12 से 14 साल हो चुके हैं रेडियो इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। ऑडियो के अंदर वो कहते हैं ना, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो मैं कर चुका हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के उस दौर में आ चुके हैं जहाँ पर वीडियो हम 4K देखना चाहते हैं, वीडियो 4K हो और ऑडियो अच्छी ना हो, तो ये कैसे यार मतलब मुमकिन है कि आप वो उसको अच्छे से देख सकेंगे। अब तो फिर हम उस साउंड की तरफ कहते हैं डॉल्बे का साउंड है, मतलब यार मतलब साउंड क्वालिटी जब आपको ऐसी चाहिए तो फिर माइक्रोफोन भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो डीजे वाले बाबू ये कह रहे थे ना, तो ये एक बड़ा मैं इसको कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर। डीजे, आरजे, एमजे, वीजे, ये बड़ा जो है वो कॉमनली हमारी इंडस्ट्री के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। डीजे बेसिकली वो होता है, आपने देखा होगा अक्सर पार्टीज़ वगैरह में उसने हेडफोन पहने हुए होते हैं, सामने कुछ डिस्कें लगी हुई होती हैं और वो अच्छा। यो बेबी यो यो वो काम नहीं करते ये। वो डीजे होते हैं। मैं वो बिल्कुल नहीं करता। मैं बेसिकली रेडियो जॉकी हूँ, रेडियो प्रेजेंटर जिसको आमतौर पे हम कहते हैं। तो मैं रेडियो के ऊपर प्रोग्राम्स करता हूँ। एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी किए हैं, करंट अफेयर के भी किए हैं, न्यूज़ कास्टिंग भी मैंने की है, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स भी किए हैं, कमेंट्री भी मैं करता रहा हूँ, वॉइस ओवर्स भी। हाँ, PSL की कमेंट्री इन दिनों भी मैं कर रहा हूँ। तो साथ साथ में IVR एक पूरी इंडस्ट्री है। जैसे ये आपका टेलीनॉर या जोंग, मोबलिंग, ये जितने भी नेटवर्क हैं इनके ऊपर वो आता है ना कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त तो बंद है। हाँ, वाह क्या बात। तो टेलीनॉर के लिए मैं बेसिकली ये काम भी 5 साल करता रहा हूँ। इन दिनों अब मेरा ज़रा आउट हो गया है उससे। तो ये एक पूरी ऑडियो की एक पूरी इंडस्ट्री है। अगर आप चाहें तो इससे भी आप लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, 2000 शजील, ये आप ज़रा सोचिएगा, 2011 के अंदर आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। कुछ देर बाद कोशिश करें, 1000 रुपये मिलते थे एक प्रॉम्प्ट के। अच्छा, बस इतनी सी बात कहनी है और 1000 रुपया कमा लेना यार, और क्या चाहिए आपको। क्या बात है, मतलब सेकंड्स में आप कमा रहे हैं और सेकंड्स के थाउजेंड्स चार्ज कर सकते हैं। रियली नाइस यार। अच्छा अदील भाई, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मेरे साथ ऑडियंस लिंक्ड है ना, वो मोस्टली फ्रीलांसर्स हैं, घर बैठे पैसे कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस बारे में। जैसे मैं भी इनको रिकमेंड करता हूँ कि यार अपना कोर्स भी बनाओ, अपनी नंबर ऑफ़ इनकम सोर्सेज जो है ना बढ़ाने चाहिए, तो जिसमें कोर्स जो है वो अच्छी इनकम करवा सकते हैं। अगर आप एक क्वालिटी कोर्स बना रहे हैं, यूडेमी के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताइएगा कि माइक जो है वो 2 किस्म के शायद समझे जाते हैं कि होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। लेट्स से घर में कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट माइक कौन सा होगा। ज़ाहिर है हमारे घरों में शोर होता है, स्टूडियो तो नहीं बनाया होता किसी ने, फ्रीलांसर्स घर में बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो क्या रिकमेंडेशंस हैं। अच्छा देखें, अब ये डिपेंड करता है 2 से 3 चीज़ों के ऊपर। थोड़ी सी शायद मेरी गुफ्तगू ज़रा लंबी हो जाए इसके ऊपर, लेकिन ज़रा तवज्जो के साथ अगर आप सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मेरे हाथ में एक माइक्रोफोन आप देख रहे हैं, ये एक लेवलियर माइक है, एक कॉलर पे लगाने वाला माइक है। इस वक्त हम जैसे जिस मकसद के लिए बाहर निकले थे, हमारे पास जो चीज़ मौजूद थी, हमने उसके साथ जो है वो इसको एक अच्छा सिंक किया, एक वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली
ये जो माइक होता है ये इंडोर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, या ऐसे उसमें कि जहाँ पर आपको अपना माइक्रोफोन ज़्यादा शो नहीं करना। इसका जो एक सबसे बड़ा फ़ीचर होता है, ये चारों अतराफ से यूं भी और यूं भी, मतलब ये 360 से ये आपकी आवाज़ लेता है। इसको ओमनी डायरेक्शनल कहते हैं। आपके कॉलर पे लगा होता है ना, ऊपर लगे, नीचे लगे, इधर लगे, इधर लगे, लेकिन आपकी आवाज़ आ रही होती है। आपने देखा होगा कि ये जो न्यूज़ कास्टर होते हैं, ये इनकी आवाज़ इतनी क्लियर क्यों आ रही होती है? उनके पास भी यही माइक्रोफोन जो है वो बेसिकली लगा हुआ होता है। तो आपने अगर घर के एनवायरनमेंट के लिए लेना है, या आप यूडेमी वगैरह पे कोर्स, या कोई ऐसा कोर्स है आपका कि आप खड़े होकर करवा रहे हैं, आप चाहते हैं कि माइक्रोफोन नज़र ना आए, तो दी बेस्ट है आप कोई भी लेवलियर माइक ले लें। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं। ये जो क्वालिटी है, ये थोड़ा सा नॉइज़ कैंसलेशन इसके अंदर मौजूद है, मतलब काफ़ी हद तक जो हवा का साउंड है वो, काफ़ी हद तक जो एनवायरनमेंट साउंड है वो, ये उसको डाउन कर देता है और आपकी आवाज़ को जो है वो ऊपर ले आता है। अच्छा, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वो लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड पे जो नॉइज़ेस आ रही हैं ना वो ख़त्म नहीं होती। देखें, मेरी आवाज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, गाड़ी की आवाज़ की एक और फ्रीक्वेंसी है, परिंदों की आवाज़ की और फ्रीक्वेंसी है, और हवा की आवाज़ की और फ्रीक्वेंसी है। जो मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है उसके लिए ये बनाया गया है, और वही सेम फ्रीक्वेंसी शजील की है, वही बाकी लोगों की है। तो ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ मेरी वही चीज़ को ये पिक करे और शजील की आवाज़ को ये पिक ना करे? तो समझ रहे हैं बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है। तो पीछे जो दूसरी आवाज़ें हैं ना, उनको ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा, बाकी आपका जो आपकी आवाज़ है वो आएगी। थोड़ा सा ये सेंसिटिव होता है, अगर आपका घर बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पर है तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर एक आता है बोया का, वो बहुत कम मिलता है, वो पाकिस्तान से शायद आपको मिलेगा भी नहीं, आपको अली एक्सप्रेस विज़िट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपने लिखना है लेवलियर डायनामिक माइक बोया का, तो वो आप वो ले लीजिए। वो सिंपल सिर्फ सामने से ही आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा, दाएं बाएं आगे पीछे से। वो थोड़ा सा फिर आपको ये होगा कि उसको सेट करना पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली आपके फेस के एंड पर वो हो। या फिर अगर आप अपनी वीडियो के अंदर माइक को देखना चाहते हैं तो वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ईजी है। उसमें आप एक डायनामिक माइक ले लेंगे होम एनवायरनमेंट में, जहाँ पर आपका कमरा ट्रीट नहीं है। ट्रीट मीन वो जो एक्विस्टिक फोम वाली शीट्स लगी हुई होती हैं जो आपकी आवाज़ को डंप कर देती हैं, उसमें इको नहीं आता, रिवर्ब नहीं आता, आवाज़ आपकी जो है वो गूंजती नहीं है, उसके साथ बाहर की आवाज़ नहीं आती। अगर तो वो लगा हुआ है तो आपने चुप करके कंडेंसर माइक ले लेना है। अगर वो नहीं लगा हुआ, वैसे ही घर के अंदर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपने डायनामिक की तरफ आना है। ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मज़ीद इसमें जितनी डिटेल में डेप्थ में चले जाएंगे तो वो मेरे ख्याल में चीज़ें आपके जहन से निकल जाएंगी। सो डायनेमिक जो है वो कम शोर पकड़ता है और साइलेंट माइक समझा जाता है, और जो कंडेंसर माइक होता है वो लाउड होता है। हाँ, अब देखें कि ओमनी डायरेक्शनल पे यहाँ पर अगर दो माइक यहाँ पर लगे हुए होंगे तो मेरी आवाज़ इनके माइक में भी जाएगी और इनकी आवाज़ मेरे माइक में भी आएगी। उसके लिए भी एक सर्टेन डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं। आपने देखा होगा पॉडकास्टिंग में वो टेबल के उस साइड पे ही क्यों बैठा होता है बंदा, इकट्ठे भी तो बैठ के एक कैम भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो माइक आपस में उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही होती है, वो चीज़ें आपकी वो कैप्चर कर रहे होते हैं, इसलिए एक सर्टेन डिस्टेंस भी आपको रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनको देखना पड़ेगा, लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, मोर नेचुरल, मोर क्रिस्प, मोर क्लियर आवाज़ आपकी हमेशा कंडेंसर में आती है। अच्छा, तो अदील भाई मुझे ये बताइए कि प्राइसिंग, देखिए प्राइस कॉन्शियस बंदा होता है, सबसे पहले उसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसे नहीं पता। मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो जब स्टार्ट किया था तो मैं पहले तो लैपटॉप के माइक से ही करता रहा, और मुझे फ़ील हुआ कि यार आवाज़ ठीक नहीं आती। आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैंने फिर जो शिफ्ट किया था तो वो मैंने बोया का 2000 वाला माइक ले लिया था, तो उससे भी मैं सेटिस्फाइड। फिर मैंने 15000 वाला लिया, अब मेरे पास 32000 वाला है। तो प्राइस कॉन्शियस रहते हुए, लेट से अगर मैं आपको पूछूं कि 20,000 के अंदर अंदर क्या कोई अच्छा माइक आ सकता है जिससे हम अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ बना सकें? अच्छा, वैसे ओवरऑल अगर मैं देखूं 2000 प्लस 20,000 प्लस कितने आपने और 30, यानी आलमोस्ट आपने 61,000 रुपये आपने माइकों के ऊपर ख़र्च कर दिया। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, महीना ठहर जाएँ, 2 महीने ठहर जाएँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी। रोड बहुत अच्छी कंपनी है, इसके अलावा सेनाइज़र बहुत अच्छी कंपनी है, शोर बहुत अच्छी कंपनी है। इनके माइक कम से कम शुरू ही 20,000 से होते हैं।
अगर आप डायनामिक में रोड का कोई लेना चाहते हैं तो पोड माइक दी बेस्ट है। आप पोड माइक ले लें, वो 22-23 हज़ार रुपये का या मैक्सिमम $24 रेट के साथ ऊपर नीचे कीमतें होती हैं। अगर आप कंडेंसर USB लेना चाहते हैं, आप ऑडियो इंटरफेस के चक्कर से भी बचना चाहते हैं, तो फिर आप USB NT मिनी, रोड USB NT मिनी वो आप ले लें। वो आपका 21-22 हज़ार रुपये का वो आ जाएगा। रिसेंटली रोड ने अपने जो माइक है उसकी फर्मवेयर को अपडेट किया है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस किया है जिससे आप मैं ये एक राज की बात खोल रहा हूँ, अभी मैंने वैसे इसके ऊपर वीडियो बनानी थी। आप लाख रुपए वाले माइक का काम उससे ले सकते हैं। मतलब उसमें सेटिंग्स जैसी ऊपर नीचे, देखें उन सेटिंग्स का हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कौन सी जो स्लाइड है उसको ज़्यादा करना है, कौन सी को कम करना है। वो तो खैर आपके चैनल पे, जब बोल चाल के चैनल पे आप लोग देखेंगे तो वो फिर ही समझ सकेंगे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। खैर उसके बारे में आप डिटेल में ही बताएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मोटे मोटे से फीचर मैं बता देता हूँ। आप अपनी आवाज़ की बेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आवाज़ के अंदर क्रिस्पनेस ज़्यादा ला सकते हैं, कंप्रेसर लगा सकते हैं। कंप्रेसर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वैसे अपने चैनल के ऊपर समझाई हुई हैं। आप मतलब बहुत सारे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं कि USB डायनामिक माइक के अंदर। फिर आप उसके साथ स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। आप 4 माइक एट अ टाइम लगा के एक ही सॉफ्टवेयर पर, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चारों माइकों की अलग अलग रिकॉर्डिंग होगी। अरे नाइस, ज़बरदस्त। ये सॉफ्टवेयर से मुमकिन हो गया। मतलब ऑडियो जो आपके पास वो बॉक्स सा पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑडियो इंटरफेस। ऑडियो इंटरफेस, तो उसकी ज़रूरत कम हो जाएगी। अच्छा, ऑडियो इंटरफेस और USB माइक, इन दोनों में क्या फ़र्क है यार? मैं इंटरफेस वाले चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, कॉस्ट भी कम रखना चाहता हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि उसका क्या? अच्छा, ऑडियो इंटरफेस बेसिकली तब यूज़ होता है जब डायनामिक माइक, आपको लाजमी डायनामिक माइक लेना होता है, क्योंकि डायनामिक माइक USB में बहुत कम आते हैं। वो आते हैं हाँ, 3 पिन वाले होते हैं। वो 3 पिन होती है XLR पिन, और दूसरी साइड पे भी XLR पिन ही आपको लगानी पड़ती है। मुझे नहीं पता कुछ भी इन भाई को, मैं इसीलिए जो है ना मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि आज वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक पे। तो जहाँ पे हम कंडेंसर माइक की बात करते हैं, वहाँ पर कंडेंसर माइक आता है आजकल USB Type-C में भी आ रहा है, Type-A में भी आ रहा है, और उसके अंदर ये जो आपका एंड्रॉयड केबल है इसके साथ भी आ रहा है। वैसे अब ज़्यादा Type-C में ही जो है वो माइक आ रहे हैं, तो वो फिर आप ऑडियो इंटरफेस के झंझट से बच जाते हैं। उसके अंदर उन्होंने बिल्ट इन ही वो सारा कुछ जो है वो कर रखा होता है कि आप डायरेक्टली अपनी USB पोर्ट के अंदर उसको लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाना, प्लग एंड प्ले, आपका माइक चलना शुरू हो जाता है। अच्छा यार अदील भाई, आप माशाल्लाह से प्रीसेट्स भी बना के देते हैं आप, बट ये कि प्रीसेट्स का फ़ायदा क्या होता है, और आपके प्रीसेट्स कौन कौन बाय करता है, और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? देखें, प्रीसेट को अगर हम वैसे ही 2 हिस्सों में डिवाइड करें, प्री सेट कि मतलब पहले से आपने चीज़ें सेट करके रख दी हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक पॉडकास्टिंग चैनल है, उसमें 4 माइक्रोफोन्स होते हैं। हर माइक्रोफोन अब मिसाल के तौर पे एक ही तर्ज के सारे माइक्रोफोन लगे हुए हैं, 4 मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर वो कॉपी होता है। तो मैं उसको क्या करूँगा, हर आवाज़ को पहले अलग से एडिट करूँगा, फिर दूसरी को एडिट करूँगा, फिर तीसरी को एडिट करूँगा। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे आधा घंटा लग जाएगा उसको एडिट करने में। तो मुझे वक्त बचाना है, मैंने एक प्रीसेट बनवा लिया है। प्रीसेट को मैं जस्ट उसके ऊपर अप्लाई करूँगा, सारी खुद ब खुद एडिट हो जाएगी। हाउ मच डू यू चार्ज, और अभी तक आप वेबसाइट क्यों नहीं बना रहे? सर वेबसाइट इन प्रोग्रेस है, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है वो वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी चूँकि वैसे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं तो आप बिलीव करें कि $500 आपसे चार्ज करते हैं एक प्रीसेट के। चूँकि मैं एक ऐसे कंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पर इतनी परचेज़ पार लोगों की नहीं है, और अभी लोगों को इतनी समझ भी नहीं है इस चीज़ की। तो मैंने बहुत बेसिक प्राइस रखी हुई है, $50 आप मुझे देंगे, आप मुझे एक वॉइस क्लिप दे देंगे, उस वॉइस क्लिप के ऊपर मैं इफ़ेक्ट्स लगा दूंगा। मतलब मिसाल के तौर पे शजील की आवाज़ को थोड़ी सी बेस की ज़रूरत है, या इनकी आवाज़ को थोड़ी सी क्रिस्पनेस की ज़रूरत है, या इनके बैकग्राउंड पे किसी किस्म का शोर है, ये सारी चीज़ें मैं एक ही सेटिंग में एडिट कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम शजील क्या किया करेंगे, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे और यूं ड्रैग करेंगे, ये ऊपर लगा देंगे, बस कहानी ख़त्म। मतलब वो सारा झंझट आपका वो वक्त बचेगा ना, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। अच्छा, मैं आपसे अगर यहाँ पर पूछूं कि टॉप 5 वेज बताएं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं आपका ये स्किल सीख के, वॉइस एडिटिंग का स्किल सीख के। सर सबसे बड़ा जो
प्रॉब्लम आता है आपको, मुझे, हम सबको, वो आता है नॉइज़। आप अपवर्क का तो मुझे नहीं पता, फाइवर पे जाएं, लोग 18,000 20,000 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं सिर्फ नॉइज़ ख़त्म करने के। और सिर्फ 2 कमांड्स हैं वो आपने लगानी है, और मैक्सिमम आपके 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आप जस्ट उसको वो करेंगे, वो नॉइज़ रिमूव हो जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। सम टाइम पे ऐसा होता है कि जी 2 लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ बैलेंस नहीं होती, तो उनको बैलेंस करवाने के हवाले से लोग पे कर रहे होते हैं। लोग जूम के ऊपर रिकॉर्डिंग्स जब कर रहे होते हैं उनकी आवाज़ ठीक नहीं होती, उस आवाज़ को ठीक करवाने के लिए लोग आते हैं। लोगों को म्यूज़िक निकलवाना होता है, जी कहते हैं जी हमारी ये पीछे म्यूज़िक आ रहा है, इसको अलग जो है वो कर दें, मतलब बहुत काम है। वॉइस ओवर एक बहुत अच्छा है। वॉइस ओवर फिर अलग से आ जाता है, डॉक्यूमेंट्री वॉइस ओवर आपका अलग आ जाता है, फिर आपका कमर्शियल वॉइस ओवर अलग आ जाता है। लोग पूरी बुक्स रिकॉर्ड करवाते हैं। मैं अभी रिसेंटली बताऊंगा कि एक छोटी सी यहाँ पर एक एजेंसी है, वो अक्सर मुझसे रब्ता करती रहती है। 5 मिनट की उन्होंने रिकॉर्डिंग करवानी थी और मैंने उनसे 20,000 रुपीज़ चार्ज किए थे 5 मिनट के वॉइस ओवर के। मैं 1 घंटे के यार $40 $45 चार्ज करता हूँ, ये भाई मिनटों के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर दिलचस्प बात है कि एक यूके का रेडियो था, उनको एक छोटा सा PSA बनवाना था, पब्लिक सर्विस PSM सॉरी पब्लिक सर्विस मैसेज होता है वो, कोविड के हवाले से। मैक्सिमम मेरे ख़्याल में कोई 7 मिनट या 8 मिनट की रिकॉर्डिंग थी वो, और मैंने 60,000 चार्ज किया था उसका। ओह नाइस, इतना एक्सपोजर है इसके अंदर। और इसके अलावा मेरे ख्याल से पॉडकास्ट एडिटिंग है, वॉइस ओवर है, नॉइज़ रिमूवल है, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स जो हैं वो निकल आती हैं। यूट्यूबर्स को चाहिए होता है कि एक अच्छा जो वीडियो एडिटर है, अगर वो वॉइस एडिटिंग नहीं कर सकता तो वो एक अपना पोर्शन लूज़ कर रहा है। आप अगर किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, वो वीडियो एडिटर अलहदा हायर करेंगे, वॉइस एडिटर अलहदा हायर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको दोनों स्किल्स आते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख़्याल है कि इस फील्ड को आपको अपनाना चाहिए। ज़्यादा इसमें मसाइल की भी नहीं है, जस्ट 4 GB रैम चाहिए आपका डॉब एडिशन को चलाने के लिए। सिस्टम स्पेक्स बहुत लो चाहिए, तो यार ज़रूर आप लोग इस फील्ड के अंदर आएँ। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बोलचाल के नेम से है, काफ़ी वीडियोस वहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ना सिर्फ वॉइस के ऊपर बल्कि ये वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। मैं इनकी वीडियोस बड़े शौक से देखता हूँ, काफ़ी मज़े की वीडियोस बनाते हैं। सो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, इनके चैनल पे भी जाके पूछ सकते हैं, एंड वी विल ट्राई कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाए। कोई मैसेज आप देना चाहें? यार स्किल सीखें। ये वो दौर है जिसके अंदर एक डिग्री के साथ साथ स्किल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़्यादा लोग ये पूछते हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे वो आपसे ये कम पूछेंगे भाई तालीम कितनी है, वो ये पूछेंगे कि अच्छा तालीम इतनी है, कर क्या लेते हो। तो स्किल आप लाजमी सीखें, कोई भी सीखें, फिर उसको सेल आउट का तरीका जाके इनसे सीखें और उसको सेल आउट करें और पैसे कमाएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच अदील भाई। आई होप कि ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी चैनल की ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।